अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज से ठीक 7-8 माह पहले आपने डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर एक वीडियो देखी होगी। ये वो शख्स हैं, वो कितने मोटे हैं आप उस वीडियो में देखें, इतने बड़े बड़े इनके घुटने हैं और ये इतने गोलू मोलू क्यूट से लग रहे थे। इनको मैंने गुदगुदियां भी की, इनको मैंने उंगलियां भी लगाई, इनको गुदगुदी नहीं होती थी। उस वक्त इनका वेट तकरीबन 175 से 80 kg था। इस वक्त इनका वजन जो है 90 किलो रह चुका है। आप तस्वीरें कंपैरिजन में अपनी स्क्रीन पर देखें। एक तस्वीर में इन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं और आप देखें कितने गोलू मोलू लग रहे हैं और उठने बैठने से आपको आवाज़ लगेंगे। एक दूसरी तस्वीर देखें जिसमें इन्होंने ब्लू कॉटन का सूट पहना है और तकरीबन 6 थान सिर्फ इनकी शलवार पे लगते थे और 17 थान इनकी कमीज पर लगते थे। एक और तस्वीर देखें, इसमें इन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूर से ऐसे लग रहा है जैसे माचिस हाथ में पकड़ कर आग लगाने लगे हैं। लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी में डॉक्टर सईद कुरैशी साहब आए जिन्होंने इनके मैदे को स्टेपलिंग कर दी। जब ये इतने ज्यादा मोटे थे, ये एक वक्त में 25-25 नान, 5-5 किलो मछली और पाए के जो प्याले होते हैं वो शोरबे समेत 8-8 9-9 खा जाया करते थे। लेकिन उसके बाद जब इनकी मैदे की या स्टमक की जो स्टेपलिंग हुई है, उसके बाद उसका साइज नॉर्मल कर दिया गया जो एक सेहतमंद इंसान का होता है। अब ये रोटी कितनी खाते हैं नॉर्मल इंसान की तरह? 1, 1.5, 2 रोटियां खाते हैं और ये फुल हो जाते हैं। अब ये इनसे जानते हैं कि इसमें इन्होंने कोई डाइट भी ली है, पहले क्या खा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पहले गुदगुदी हो रही थी, अब गुदगुदी हो रही है या नहीं हो रही? हंसी जा रहे हैं। नहीं हो रही गुदगुदी। क्यों नहीं होती? अभी आपको गुदगुदी करेंगे। मुझे बताएं अंकल, आप तो बहुत ज्यादा मोटे थे, गोलू मोलू बबलू, अब भी क्यूट लग रहे हैं, अब तो धर्मिंदर लग रहे हैं। ये सही साहब की मेहरबानी है जिन्होंने हमें ज़िंदगी में दोबारा चांस दिया ज़िंदगी का, तो हम चलने फिरने के काम। कितना वेट था तब आपका? 175 किलो केजी था। अब तकरीबन कितना हो गया? 90 केजी। ये 7 से 8 माह में हुआ, कोई वर्जिश वगैरह भी की है? कोई वर्जिश नहीं की। खाने पीने में कोई कमी पेशी की? खाने में तकरीबन आधी रोटी, आधी से आधी रोटी। पहले कितना खाना खा रहे थे आप? पहले तकरीबन 20-25 नान, रोटियां 10, मच्छी पाए जो भी आता था खा जाते। 7-8 माह में इतने श्रिंक कैसे हुए? वॉक भी नहीं की, जिम भी नहीं किया? ये सही साहब की मेहरबानी, उन्होंने एक हमारा मैदे का ऑपरेट किया है, उसकी वजह से फिर ये आस्ता आस्ता कम। एक मिथ है जी, मैदा छोटा कर दिया जाता है, हालांकि उसका साइज ओवर साइज हो जाता है। मेरा ख्याल है उसको नॉर्मल साइज पर लेकर आया जाता है। इससे पहले क्या होता था, वो मैदे के इर्द गिर्द एक रिबन लगा देते थे या उसको बांध देते थे, लेकिन वो इतना कारगर नहीं था। अब उसकी जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निक आ गई है, कैमरा और छोटे छोटे से कट लगते हैं और 1.5 घंटे का प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में कोई इतनी लंबी चौड़ी पेन नहीं है, 1 दिन की पेन है जिसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब आपकी रूटीन कैसी है और पहले रूटीन कैसी थी? खाते पीते एक रोटी डेली खाते हैं। चलते फिरते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? अब अभी आपके सामने चलते हैं, ये देखिए। हाँ, वो इधर आए, इंटरव्यू करना है, इधर आए, इधर बैठे। यार अंकल तो बहुत चौकस हो गए। कपड़ा कितना लग रहा था जब पहन रहे थे? पहले 2 सूटों का 1 सूट बनता था, अभी जो अपना 1 सूट होता है उससे भी बचा कर। पाँव का साइज भी छोटा हुआ है? हाँ बिल्कुल छोटा हुआ। पहले कितना था पाँव? पहले 11 का जूता आता था और आपका वेट था 175? 175। आपकी जूतियां तो आपको गालियां निकालती होंगी तब, और आप तो दुआएं देती होंगी। तो गालियाँ देती थी, अभी तो हंसती हैं। अंकल से हमने तंज़ो मज़ाक से भरपूर गुफ्तगू की है और जो डॉक्टर सईद कुरैशी साहब हैं, इनका मैं आपको तारुफ करवा दूं, जिन्होंने इनका ये स्टमक का स्टेपलिंग किया। ये सिंगापुर, इंडिया और इंग्लैंड से क्वालिफाइड हैं। 37 साल इनका तजुर्बा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अफ्रीका में भी कई तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें इन्होंने 5-5 बच्चों की, उन गरीब खवातीन जो अफ्रीका से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी फी सबिलिल्लाह इलाज किए हैं और उनके पेट देखें किस तरीके से इन्होंने लिफ्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के बेशुमार लोग यहाँ पर आते हैं जो कि अपने फेस लिफ्ट करवाते हैं, खवातीन ब्रेस्ट लिफ्ट करवाती हैं। अगर किसी की मतलब थाइज या बाजू जो हैं वो उम्र के साथ साथ ढलक जाते हैं, लटक जाते हैं, उन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो ये ट्रीटमेंट के ज़रिए से वो तमाम झुर्रियों को एक 18-19 साल की जवान स्किन की तरह बना देते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो पूरी दुनिया में इलाज चल रहे हैं, ये उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आप इनको विजिट कर सकते हैं गुलबर्ग में, इनके नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब और क्या क्या करते हैं ये डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, इतना जबरदस्त आपने इनका इलाज किया, सारी दुनिया देख रही है, तकरीबन कितने पेशेंट्स को आप जो है ट्रीटमेंट दे चुके हैं? हज़ारों के हिसाब से। तो कैसा फीडबैक है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कोई पेन या कोई दर्द या उसके बाद इंसान मिथ है कि बहुत मोटा हो जाता है? लेकिन ये हर चीज़ होती है ना, हर ऑपरेशन का एक तरीका कार होता है, उसके लिए प्रॉपर वर्कअप करके उसको तैयारी करके। मैदा आप काटते हैं? एक मिथ ये भी है। नहीं काटते नहीं, स्टेपलिंग करते हैं, उसको हम स्टेपलिंग करते हैं। उसको नॉर्मल साइज पर लेकर आते हैं? उसको नॉर्मल जो ओवर
बढ़ गया होता है उसको ज़रा नॉर्मल साइड पे करना है। इंसान को फिर भूख नहीं लगती है, वो भूख मार रहा होता है, वो जंग कर रहा होता है अपने आप से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भूख भी कम लगती है और अंदर कैपेसिटी भी उतनी ही होती है जितना वो नॉर्मल बंदा खाना। तो जनाब, अगर आप में से कोई भी अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहता है तो वो भी इनके पास पूरा एक स्टाफ मौजूद है। और अगर आप अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा तंग हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बीमारियों की जड़ है, इसी से शुगर होती है, इसी से मोहलिक बीमारियाँ होती हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और बड़ा साफ़ सुथरा इनका बड़ा अच्छा सा गुलबर्ग में ये क्लिनिक है। कॉन्टूर्स, जिसका मतलब होता है खदो खाल, तो ये इंसानी अज़ा या इंसानी जिस्म के अज़ा के जो खदो खाल हैं उनको नेचर के बिल्कुल करीब करने की कोशिश करते हैं।